विद्यार्थियों, 12th आर्ट्स और 12th साइंस का शानदार रिजल्ट देने के बाद भगवती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा आज से करवाई जा रही है इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट। और इंग्लिश ग्रामर मैं करवाऊंगा हेमंत व्यास। अब इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहले हमारे अनेक प्रकार के टॉपिक आते हैं, लेकिन मैं आज करवा रहा हूं आपको वॉइस। देखते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव का अर्थ है सक्रिय होना, जिसमें सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। पैसिव का अर्थ है निष्क्रिय होना, इसमें कार्य वर्ब के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है प्रोनाउन संबंधी, आपको याद रखनी है। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, हु, हुज, हुम, इट, इट्स, इट। नेक्स्ट वन, यदि फर्स्ट फॉर्म है तो आपको लगाना इज, आर, एम। सेकेंड फॉर्म है तो उसे हटाकर वॉज या वर। डू नॉट, डज नॉट के स्थान पर इज, आर, एम प्लस नॉट। आईएनजी है तो आईएनजी हटाकर बीइंग। हैज, हैव, हैड के बाद बीन। मॉडल के बाद बी। गोइंग टू के बाद बी। और यदि वाक्य में डिड है तो डिड हटाकर वॉज या वर। नेक्स्ट वन, आपको एक्टिव से पैसिव बनाते समय निम्न नियमों का पालन करना है। फर्स्ट वन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा नियम बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ध्यान रखें। जैसे लिखा हुआ राम रोट अ लेटर, हमने अ लेटर लिखा सबसे आगे। रोट सेकेंड फॉर्म है इसलिए वॉच। रोट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। चौथा नियम बाय और राम का राम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज प्लेइंग टेनिस, तो ही है हमारा सब्जेक्ट, प्लेइंग है हमारी वर्ब और टेनिस है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टेनिस हमने लिख दिया आगे। इज का इज, आईएनजी हटाकर बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड और चौथा नियम बाय, ही, हिज, हिम। नेक्स्ट वन, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। यदि वाक्य में इनमें से कोई अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो बाय का प्रयोग नहीं होगा और अनइम्पोर्टेंट भी वापस नहीं आएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे एब्यूज द लीडर, तो दे लिखा हुआ है, दे हमारा सब्जेक्ट, एब्यूज वर्ब और द लीडर ऑब्जेक्ट। द लीडर आगे आ गया। एब्यूज सेकेंड फॉर्म है तो वॉज और एब्यूज्ड का एब्यूज थर्ड फॉर्म। बाय नहीं लगाया और न ही अनइम्पोर्टेंट वापस आएगा। एक और टॉपिक आता है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट से मतलब है, जैसे लिखा हुआ है मिस्टर व्यास टॉट अस इंग्लिश, यह वाक्य आप अस से भी बना सकते हैं और इंग्लिश से भी। फर्स्ट वन हमने इंग्लिश से बनाया, सबसे आगे लिखा इंग्लिश। टॉट सेकेंड फॉर्म है तो वॉज या वर। टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट। दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ने से पहले टू का प्रयोग, टू अस बाय मिस्टर व्यास। यदि आप अस से बनाते हैं तो अस की फर्स्ट फॉर्म वी, वॉज और सेकेंड फॉर्म है टॉट तो वॉज या वर। ऊपर इंग्लिश एक वचन था तो वॉज, वी बहुवचन है तो वर। टॉट का टॉट, वी वर टॉट, इंग्लिश का इंग्लिश। नेक्स्ट नियम बाय और मिस्टर व्यास का मिस्टर व्यास। नेक्स्ट वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न हमेशा दो प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH। हेल्पिंग वर्ब आप सब जानते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और मॉडल्स का भी इसमें प्रयोग होता है। WH नेक्स्ट। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होगी। डिड सी राइट अ लेटर, तो आपने सबसे पहले सी सब्जेक्ट, राइट वर्ब और लेटर ऑब्जेक्ट। तो यदि हमने अ लेटर आगे लिख दिया तो डिड है, मैंने शुरू में बताया था, डिड हटाकर वॉज या वर, तो वॉज अ लेटर। अब सेम, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। चौथा नियम बाय और सी, हर, हर। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यूज करना। इस प्रकार से आप अन्य एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हु। यदि आपका कोई प्रश्न हु से बनता है तो हु हटाकर बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
एक एग्जाम्पल है हु कॉल्ड गीता, तो हमने हु के स्थान पे लिख दिया बाय हुम। नेक्स्ट वन कॉल्ड सेकेंड फॉर्म है तो हमने लगा दिया वॉज हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट वन गीता ऑब्जेक्ट है तो गीता का गीता और कॉल्ड की कॉल्ड थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप इसी प्रकार कर सकते हैं। लास्ट वन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव का अर्थ है आज्ञा तथा प्रार्थना सूचक वाक्य। ये बनते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट, प्लीज या काइंडली और लेट से। यदि आपका वाक्य इम्पेरेटिव है तो आपको प्रारंभ में लेट लगाना है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करना है। और यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से बने तो उसे हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दें। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पोस्ट दिस लेटर, तो पोस्ट हमारी वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। दिस लेटर ऑब्जेक्ट, तो हमने शुरू में लिखा लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया दिस लेटर, हेल्पिंग वर्ब लगाई बी और पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। नेक्स्ट वन दिया हुआ डू नॉट से जो वाक्य बन रहा है डू नॉट किल द बर्ड, तो ये भी वाक्य इम्पेरेटिव है क्योंकि डू नॉट से बन रहा है तो हमने लिख दिया लेट, द बर्ड का द बर्ड, नॉट का नॉट, नॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई बी और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि वाक्य बनता है प्लीज या काइंडली से तो उसे हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दें। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अच्छे से अच्छे अपने सभी कक्षाओं में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।